हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कल के लिए डेटा एनालिसिस। दोस्तों डेटा को शुरू करने से पहले एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कल बजट है, तो इस डेटा का जो है कितना रिलेवेंस होगा इसको पता कर पाना आज के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि कल है इवेंट। और आज एक आध दो लोगों ने जो है डाउट वाले मैसेज की, एग्जाम्पल डाइट की वीडियो में हमने जो है एनालिसिस में डेटा को जो है निगेटिव बताया और इस चैनल पे जो है पॉजिटिव व्यू दे दिया, लॉन्ग के लिए दे दिया, तो हम लोगों को जो है डाइवर्ट कर रहे हैं। दोस्तों आई होप कि जो मेरे पुराने व्यूअर उनको पता होगा कि हम हमेशा से कहते हैं कि जो चार्ट है, जो डेटा है, दोनों को हम कंबाइन करके ही काम करते हैं। अगर प्राइस एक्शन मिलता है तो ही हम एंट्री करते हैं अकॉर्डिंग टू डेटा, अकॉर्डिंग टू लेवल। डेटा हमारे लिए हमेशा जो है सपोर्टिव सिस्टम की तरह काम करता है और एग्जैक्ट वीवीआईपी लेवल पे जाके हम नहीं सेल करते हैं। ये जो 21,500 का एरिया है, इसको मैंने कल ही बता दिया था शाम को कि कहानी खत्म हो गई। अगर आपके पास शॉर्ट है भी तो कवर कर लो। स्टूडेंट को तो हमने चार्ट भी बना के दिया था और मॉर्निंग में 9:12 पे आपको क्लियर बताया कि यहाँ पे कोई हरी मत ये एंट्री के लिए आराम से वेट कीजिए। 9:12 पे बताया, 9:15 पे बाजार खुलता है। 9:17 पे आपको क्लियर एक वर्ड लिखा, वेट टू ब्रेक एंड सस्टेन 21,510, अवॉइड सेल हेयर, जबकि वहां पे मार्केट नया लो लगा रहा था। वहां पे जाके मैंने आपको सेल अवॉइड बोला। इसके बाद मैंने एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन भी बताया और बताया कि यहाँ पे इसने ट्रायंगल को जो है ब्रेक किया है। लेट्स सी पुल बैक, पुल बैक पे देखेंगे तो वो चार्ट भी मैंने ओपन कर दिया है आपके सामने। ये 1 मिनट का सिर्फ चार्ट है। ये टाइम फ्रेम देखिए 1 मिनट का। यहाँ पे देखिए कहीं भी जो है रिवर्सल की जो है संभावना दिखी नहीं दिखी। इसके बाद हमने एक लेवल दिया था कि हम जो है 550 से लेके 500 के आसपास देखेंगे। कहीं भी एक निगेटिव सेल सिग्नल मिला नहीं मिला तो भाई सेल क्यों करना है? सिंपल सी बात है, सामने देख के काम करेंगे कि अंधे में काम करेंगे। तो खैर ये क्या है कि लर्निंग एंड आपकी जो है प्रैक्टिस के जो है ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना जो है समझा हुआ है। हमने तो 924 पे भी आपको बताया कि मीडिया ने जो है पुट दिया इंडेक्स पे, तो सोच कर समझ कर निवेश करके। कल इनकी तरफ से कॉल था, बहुत लोग दबाए गए, आज इनकी तरफ से पुट था। अब जरा सोचिए और समझिए कि पुट वालों का क्या हाल हुआ होगा। मैंने एक एक पल की अपडेट दी, बोट इंडेक्स कमिंग अप। उसके बाद भी अगर कोई कहता है कि सर आपने तो यहाँ पे जो सेल भी दिया था, हम हमेशा अपडेट देते रहते हैं आपके लिए ताकि आप कहीं ट्रैप ना हो। यहाँ पे हमने एक मैसेज जरूर डाला कि हम बैंक निफ्टी को अवॉइड करेंगे लॉन्ग के लिए, क्योंकि कोटक बैंक अंडर प्रेशर था। हालांकि बाद में रिकवर हो गया, तो बैंक निफ्टी को हमने देखा नहीं, क्योंकि हमारा कंप्लीट जो फोकस रहा वो निफ्टी के ऊपर रहा। क्योंकि हम पूरा जो है एक रिस्क रिवॉर्ड मैच करके एग्जाम्पल लेते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा जो है फेवरेबल है रिस्क टू रिवॉर्ड से। निफ्टी में फेवरेबल था, 500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको तोड़ना एक बार में बहुत मुश्किल था। हमारे लिए सबसे अच्छा एंट्री वहाँ पे था। सो हमने कंप्लीट फोकस निफ्टी पे किया, रिलायंस पे किया। निफ्टी की कॉल ऑप्शन, रिलायंस की कॉल ऑप्शन, कहीं भी आपने एंट्री की तो आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से गेन मिले। उसका एग्जाम्पल आपको बार बार दिखाया जा रहा था कि एंजॉय ग्रीन जोन। ग्रीन जोन का मतलब क्या है भाई? यहाँ पे सिंपल सी बात है, कॉल लेना है। हमने ये जो लेवल दिया था एग्जैक्ट वहां पे जाके न मार्केट ने कोई रुकावट दी न कोई सिग्नल दिया, तो शेल क्यों करना है? इंडिया विक्स भी आपको दिखाया कि देखिए इंडिया विक्स गिर रहा है ऊपर से, और अगर इंडिया विक्स गिर रहा है तो छोटी सी जो है एक यहाँ पे स्किल है कि हमें वहां पे सेल नहीं करना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने निफ्टी 510 के करीब बाय इनिशिएट किया, 606 10:09 पे लगा गई। हालांकि 700 के ऊपर तक गई है, लेकिन 100 पॉइंट ही आप ले लीजिए, 100 पॉइंट मत लीजिए, कम से कम लॉस तो नहीं हुआ। फाइनेंस निफ्टी को बताया कि बहुत अच्छा सेटअप है, जैसे ही 515 होल्ड करेगी एक अच्छा मूव मिलेगा। फाइनेंस निफ्टी का हाई चेक कर लीजिए, क्लोजिंग चेक कर लीजिए। अब आपको कैसा सेटअप चाहिए, कैसी एंट्री चाहिए। उसके बाद भी क्या है कि कई लोगों ने मैसेज तो नहीं किए हैं, ज़्यादा लोगों ने, लेकिन एक दो लोगों ने जरूर किए हैं। यहाँ पे देख लीजिए हमारे जो स्टूडेंट हैं, 6 लाख वन साइडेड 1 ट्रेड में प्रॉफिट है। जर्नी बहुत बड़ी है, होपफुली इनकी कंप्लीट होगी और आपको अपडेट भी दिया जाएगा। और इसके साथ आपको बता दें कि एक और फेक चैनल जन्म ले लिया है जो कि निफ्टी व्यू के नाम पे चल रहा है। ओल्ड लोगो यूज किया जा रहा है। यहाँ पे 655 सब्सक्राइबर हैं, सो यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। वहाँ पे ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निफ्टी व्यू का सिंगल इकलौता चैनल है। लोगो चेंज हो चुका है, इन्हीं कुछ स्पैमर की वजह से लोगो चेंज करना पड़ा है। बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर जेन्युइन है तो शिद्दत के साथ
एक दो वीक फॉलो करके लेवल को मैच कीजिए। किसी को ये लग रहा है कि हमारे व्यू से रिवर्स ट्रेड करके प्रॉफिट होगा, तो मैं तो कहूंगा कि इससे बढ़िया फिर कोई स्ट्रेटजी नहीं है। मैं बोलता हूँ बाई डू सेल, मैं बोलता हूँ सेल डू बाई, और ट्रेड करो भाई, एक वीक काम करो फिर अपडेट दो। कल भी किसी ने काम किया था, अपडेट दिया था, 30% का कैपिटल वाइप आउट हो चुका है। उन्होंने खुद मैसेज करके बताया। आप भी ट्राई कर सकते हो, एक दो दिन ट्राई करो, क्या पता किसी दिन अच्छे जो है ट्रेड मिल जाए, हमें भी खुशी होगी, अच्छा लगेगा। चलिए तो हम जो है शुरुआत करते हैं अपने कल की एनालिसिस की। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे समरी की। डेटा का बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं है, पहले ही बता दिया, लेकिन फिर भी समरी के ऊपर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट ने आज प्रॉफिट बुकिंग किया, सेल किया, कॉल पे जो है लॉन्ग किया, पुट पे भी लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे सेलिंग है। बात करेंगे एफआई की, तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग है, कॉल पे शॉर्ट है, पुट पे शॉर्ट है और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे शॉर्ट, पुट पे शॉर्ट और स्टॉक फ्यूचर पे लॉन्ग। बात करते हैं दोस्तों डीआई की, तो इंडेक्स फ्यूचर पे लॉन्ग, कॉल पे कुछ नहीं, पुट पे लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर पे शॉर्ट है। दोस्तों कई लोगों को लगता होगा भी जैसे आज इन्होंने देखा होगा क्लाइंट की पोजीशन, एक्चुअली वो देखे कल इवनिंग की पोजीशन, उसके बाद देखे आज की पोजीशन, तो उनको ये लगेगा कि क्लाइंट बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा, क्योंकि उनको ये दिखा था कि कल क्लाइंट के पास 4 लाख के करीब पुट सेल था। लेकिन जैसे मार्केट जब गैप डाउन किया होगा ना, लो ब्रेक किया होगा, लोगों की स्ट्रेटजी के हिसाब से ब्रेक डाउन किया होगा और मीडिया में जैसे पुटाई होगी, लोगों ने भनाबन जो है ये पुट अपना सेल निकाल दिया होगा। अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं ये रियली में प्रॉफिट किए होंगे, तो जिनको भी ये लगता है आपके फ्रेंड सर्किल में होंगे ट्रेडर्स, आइडिया लो क्या किया उन्होंने आज, आपको आइडिया लग जाएगा। और कई लोग की जानकारी के लिए बता दें कि ये डेटा दोस्तों हम अपने घर से नहीं बनाते हैं दोस्त, ये एनएससी का डेटा है, ऑटोमेटेड जो है यहाँ पे रिकॉर्ड होता है एनएससी की साइड से, और वो डेटा आपके सामने हम रखते हैं। एवरेज डेटा होता है और हम कभी भी ये कहते हैं कि डेटा सिर्फ आपके लिए जानकारी के लिए है, आप इसको देखिए और इसके हिसाब से प्राइस एक्शन को मैच करके एक्शन लीजिए। बात करेंगे दोस्तों उस डेटा की जो क्लाइंट के पास, बड़े ट्रेडर के पास होल्ड होकर गया है। तो इंडेक्स फ्यूचर में देखेंगे नेट पोजीशन के तौर पे, तो क्लाइंट के पास 91,000 का लॉन्ग होल्ड है, डीआई के पास 34,000 का शॉर्ट है, एफआई के पास 87,000 का शॉर्ट सेल हो गया, प्रो के पास 30,000 का जो है यहाँ पे लॉन्ग है। उन सारे लोगों से मेरा एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है कि दोस्तों थोड़ा सा एक्टिव रहिए, जगिए, आप बताओ एक्चुअल रिजल्ट क्या है, आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है डेटा से। तो जितने जेन्युइन लोग हैं प्लीज कमेंट जरूर करना दोस्तों, क्योंकि ये सेशन आपके लिए है। अब बात करेंगे दोस्तों इंडेक्स कॉल की। तो कॉल पे देखिए 3,82,000 का जो है अब लॉन्ग है क्लाइंट के पास, एफआई के पास 188, यानी कि इन्होंने और कॉल सेल को जो है इंक्रीज किया है मार्केट के राइज होने के बावजूद, यानी कि अपने कॉल सेल को एवरेज किया। प्रो की बात करेंगे तो इनके भी कॉल सेल स्टैंड स्टिल है 193 के। अब बात करते हैं दोस्तों इंडेक्स पुट की। तो क्लाइंट के पास अब जो भी पुट शॉर्ट था वो निकल के 28,000 का केवल शॉर्ट रह गया। अब डीआई की बात करेंगे तो डीआई के पास 24,000 का जो है पुट लॉन्ग है, एफआई के पास छोटा सा पुट जो है शॉर्ट आ गया 5,000 के करीब, जो भी था आज इन्होंने वो फुली निकाल दिया होगा मॉर्निंग में। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास अब केवल 9,000 पुट जो है लॉन्ग है। अब स्टॉक फीचर की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 15 लाख जो है लॉन्ग है, डीआई के पास 21 लाख जो है शॉर्ट है, एफआई के पास 2,61,000 जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 287 जो है यहाँ पे स्टॉक फीचर जो है लॉन्ग है। स्टॉक फीचर के बेस पे लॉन्ग्स आते हुए दिखे एफआई की तरफ से, प्रो के सेम डेटा है और बाकी दोनों प्लेयर के जो डेटा है वो सेम दिख रहा है। अब हम इस डेटा को दोस्तों कंक्लूड करते हैं, देखते हैं कि राउंड फिगर में किसके पास कितना लॉन्ग एंड कितना शॉर्ट आया है, उसके बाद हम चलेंगे अपने टेक्निकल लेवल पे कल के लिए। हालांकि टेक्निकल लेवल भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, कल का तो एक ही चीज़ मायने रखता है, वो है सेंटिमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर की जो है स्पीच और आगे के जो आउटलुक है वो उसी के ऊपर मार्केट जो है रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों क्लाइंट का। तो क्लाइंट के पास देखिए 91,000 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है, इसके बाद 382 जो है यहाँ पे कॉल लॉन्ग है, उसके बाद दोस्तों 28,000 यहाँ पे पुट भी शॉर्ट है, सो ये भी इनकी लॉन्ग पोजीशन हो गई। M2M जो है इनका टोटल हो जाएगा 5 लाख के करीब, इनके पास दोस्तों लॉन्ग पोजीशन ओपन है जो क्लाइंट है। अब बात करेंगे दोस्तों एफआई की। तो एफआई के पास दोस्तों 87,000 यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है, इसके बाद 188 जो है इनके कॉल शॉर्ट है और साथ में इनके पास 5,000 के करीब पुट शॉर्ट है। तो टोटल M2M हो जाएगा 2,70,000 इनके पास शॉर्ट सेल है। अब बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो प्रो के पास दोस्तों 30,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है,
इसके बाद कॉल जो लॉन्ग है दोस्तों वो 193 जो है कॉल शॉर्ट है। इसके बाद कॉल जो शॉर्ट है दोस्तों वो है 193, ये इनके कॉल शॉर्ट है। और पुट जो लॉन्ग है दोस्तों वो 9000 पुट लॉन्ग है। तो टोटल इनके एमटो में जाएंगे 1,53,000 दोस्तों शॉर्ट सेल है। देखिए अगेन दोनों जो बड़े ट्रेडर हैं ये सेल साइड है। हालांकि आज की पोजीशन बहुत छोटी है, कोई भी जो है बहुत बड़ी पोजीशन लेके नहीं गया है ड्यू टू इवेंट। सिर्फ इकलौता क्लाइंट है जो 5 लाख की जो पोजीशन है वो कंप्लीट लॉन्ग लेके गया है। और कल के जो मार्केट के जो नॉर्मल जो व्यू होते हैं कि कल ओपनिंग तक के एटलीस्ट 10 AM तक के मार्केट हालांकि रहेंगे तो वोलेटाइल, लेकिन डाउन नहीं जाते। मार्केट जो है अपसाइड ही मेंटेन करेंगे। जब तक फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच शुरू नहीं होती है तब तक मार्केट गिरने वाला नहीं है। होपफुली कल गैप अप से ही हम खुलेंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड मार्केट की तरफ से एक अच्छा खासा जो है कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। सिर्फ एक ही कैच है, वो है आज USFDA की जो है पॉलिसी है। तो अगर वहाँ से कोई भी निगेटिव कमेंट्री सिर्फ नहीं आई, क्योंकि निगेटिव आने के चांसेस बहुत कम है, और अगर सरप्राइजिंगली कहीं रेट कट आ गया तो अच्छा खासा गैप अप भी देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो सीधे गैप अप से शुरुआत करेंगे, मार्केट में जो है फायरवर्क होगा। बाकी नेगेटिविटी की जो है चांसेस कम है, क्योंकि ऐसा कोई सेंटिमेंट दिख नहीं रहा है। लेकिन फिर भी चूँकि न्यूज़ जब तक बाहर नहीं आ जाती है तब तक हम श्योर नहीं हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि फेड के चेयरमैन कैसा जो है मार्केट को व्यू देते हैं। हालांकि वो मार्केट के अगेंस्ट में नहीं रहते हैं, हमेशा जो है सपोर्टिव वर्ड भी देते हैं। उसके बाद ही कुछ पता चलेगा ओपनिंग का, और उसके बाद हम अपने इवेंट पे रिएक्ट करेंगे। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लिया है वो है 46,575 का, सपोर्ट है दोस्तों 45,000 का। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम की। हालांकि अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कल का मार्केट इवेंट बेस्ड है, और इवेंट बेस्ड में क्या होता है कि जो भी मायने रखते हैं वो मायने रखते हैं सेंटिमेंट जैसा होगा मार्केट में वैसा ही जो है रिएक्शन आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो फाइनली जो है लास्ट में बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा जो है कंसोलिडेशन किया है। तो सपोज कीजिए कि कोई नेगेटिव खबर आई तो जस्ट यहीं से जो है गैप डाउन करके शुरुआत कर सकता है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन नहीं हुआ तो वहाँ पे सेल करके थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग जो है किए जा सकते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा गैप अप हुआ तो हो सकता है कि ये 46,400 तक की जो है लेवल आपको इनिशियली 10 AM तक जो है दिखा दे, और उसके बाद फिर हम दोनों साइड जो है ट्रेड लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि जब तक स्पीच नहीं शुरू होगी तो 2 मूव तो आराम से आपको मिल जाएगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई है और वो क्रैक होगी ही होगी, दोनों साइड से होगी, एक बार ऊपर एक बार नीचे करके सेलर इसका फ़ायदा लेंगे। आज भी देखा होगा आपने FII ने अपनी कॉल सेलिंग बढ़ाई है, तो सिर्फ इसीलिए बढ़ाई है कि प्रीमियम हम खाएंगे, और बाकी लाइव में हो सकता है कि पुट सेलिंग भी बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से मार्केट जो है कल रीड करेगा। इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर फ्लैट खुलता है तो 46 ये 120 वाला एरिया, अगर ये सस्टेन होने लगेगा तो यहाँ से 200 से 300 पॉइंट की जो मूव है वो आराम से मिल सकती है। बाकी कल के लाइव अपडेट पे फोकस कीजिएगा, कल का ज़्यादा जो होगा वो लाइव अपडेट आपके लिए मैटर करेगा। सो आप यहाँ TG पे जरूर ज्वाइन हो जाइए। अगर आप नहीं है @nifty को ID है, सर्च कीजिए, या तो लिंक नीचे पिंग है उसी से ज्वाइन होइएगा। और बी अवेयर ऑफ अगर आप किसी फेक चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, हमारी एक ही ID है, जो नाम है वही ID है, और कोई भी प्रीफिक्स नहीं है, ना मेरे नाम का कोई ID है। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ID से ज्वाइन कीजिए। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की। निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस है 21,865 का, सपोर्ट है दोस्तों 21,225 का। निफ्टी ने 2 दिन में बहुत अच्छा जो है गूगली किया, एक दिन गिरावट और एक दिन जो है ऊपर की रैली, और दोनों दिन हम लोगों ने बहुत शिद्दत से पकड़ा। कल हमने क्लियर कट जो है सेल दिया था, और आज क्लियर कट अपना लाइव में जो है बाई था। और आपने देखा ही होगा मीडिया का भी मैंने स्नैपशॉट आपको दिखाया था, दोनों दिन अपोजिट साइड। तो जिन्होंने भी मीडिया को फॉलो करके ट्रेड किया होगा बधाई हो उनको, जो भी उनके M2M है। जैसा कि मैक्सिमम लोग तो नहीं, लेकिन कुछ चंद लोग ऐड करते हैं कि क्लाइंट तो बहुत अच्छा प्रॉफिट किया होगा। तो बहुत अच्छा, अगर क्लाइंट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, क्योंकि फाइनली हम सब वर्क इसीलिए कर रहे हैं। तो कल देखिए एक लेवल है जो कि ये है, काफ़ी बाहर जो है यहाँ से देखेंगे तो रेजिस्टेंस के तौर पे हमें दिखाई दे रहा है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। सो कल 21,754 के ऊपर अगर निकलेगा तो 100 से 120 पॉइंट का स्विंग मूव आराम से मिल जाएगा। अगर गैप अप किया तो 21,845 तक लेके चला जाएगा वो गैप अप, और फिर वहाँ पे हम हो सकता है कि कंसोलिडेट करने लगेंगे। अगर मार्केट कोई नेगेटिव न्यूज आती है, फ्लैट होता है और 21,645 के नीचे खुलता है, तो 40 से 50 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिलेगा मैक्स टू मैक्स, और इसी के लिए आप सेल कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि कल के जो प्रॉफिट हैं वो
क्विक बुक करते रहिएगा जब तक कि फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच ना हो जाए, मार्केट स्टेबल ना हो जाए, क्योंकि जो बड़ी मूव मिलेगी वो आपको सेकंड सेशन में मिलेगी, वो भी स्पीच के बाद ही मिलेगी जब मार्केट पूरा सस्टेन हो जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर आपको लेना है तो आपको प्रॉफिट बुक करता रहना पड़ेगा, इधर साइड कोई भी साइड होगा। आप सोचेंगे कि इनिशियली मॉर्निंग में ही सब क्रैश होकर खत्म हो जाएगा या मॉर्निंग में ही सब तोड़ फाड़ देगा, तो शायद नहीं होगा, क्योंकि स्पीच के पहले मार्केट वॉलेटाइल रहता है। और कोशिश कीजिएगा कि लाइट रहिएगा, लिमिटेड क्वांटिटी के साथ काम कीजिएगा। ऐसा नहीं कि पूरा कैपिटल डिप्लॉय कर दीजिए तो उसके बाद आप फिर ट्रेड करने लायक शायद नहीं रहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे निफ्टी फाइनेंस की। तो निफ्टी फाइनेंस जैसा कि बहुत दिनों बाद इसने अपना जो है कलर दिखाया, 20,800 का रेजिस्टेंस, सपोर्ट है दोस्तों 90,925। आप लोग याद होगा फाइनेंस निफ्टी में मेरा एक ही वर्ड रहता है कि एक्सपायरी पे कभी भी करना है तो इसमें लॉन्ग ही करना है। चलने के लिए सबसे ज़्यादा रहती है, पिछले कुछ दिनों में काफ़ी वीक थी, सो चलने के लिए नहीं लेकिन गिरने के लिए बहुत आगे रहती थी। आज इसने वो अपना दिखाया था सर थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद जो है होल्ड हो गई। हालांकि जो हमने ब्रेकआउट पकड़ा था बहुत अच्छा था, 520 के ऊपर जो है आराम से गई है 588, 60-70 पॉइंट में बहुत अच्छे प्रीमियम गेन जो होते हैं 40 से 50 पॉइंट तो आराम से हो जाते हैं ओटीएम की कॉल पे भी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इसने आज एक छोटा सा जो है इस तरीके से जो है एक पैटर्न जो है दिया हुआ है। तो अगर कल गैप अप फुल करके खुलेगी तो 2735 तक जो है मूव ले सकती है। सो वहाँ पे अगर आपके पास लॉन्ग होल्ड है तो प्रॉफिट बुक कीजिए। कोई अगर नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी तो गैप अप के चांसेज हैं, और अगर कोई भी निगेटिव न्यूज़ आई तो उस समय फिर गैप डाउन भी हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो कल का जो ओपनिंग डिपेंड कर रहा है वो अपने न्यूज़ पे डिपेंड कर रहा है, जो कि यूएस एफडीए की तरफ से अगर वहाँ से न्यूट्रल भी हो गया तो भी गैप अप है, अगर नहीं हुआ तो फिर निगेटिव होगा और उसके बाद ही हम गैप डाउन करेंगे। अदरवाइज़ कोई भी जो है वहाँ पे आपको जो है इनिशियली जो है एक्शन आता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब दोस्तों चलते हैं हम अपने ऑप्शन चैन पे। यहाँ पे देखिए आईटीएम पे देखेंगे तो कॉल की शॉर्ट कवरिंग हो रखी है। यहाँ पे पुट राइटिंग भी है, पुट बाइंग भी है, रैंडम पोजीशन है। थोड़ा सा नियर में आते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा पोजीशन दिखाई देती है, तो यहाँ पे कॉल की बाइंग, शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा हुई है आज मार्केट में, और पुट की राइटिंग तो ओटीएम पे रहती है प्रीमियम को खाने के लिए, वो हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पे ओटीएम पे जाके जो है कॉल बाइंग आती हुई दिख रही है। इसके बाद अगर देखेंगे तो पुट के लॉन्ग कवर हुए हैं, पुट की राइटिंग हुई है आईटीएम पे। सो मैक्सिमम जो पोजीशन बनाई गई है वो आज ओटीएम पे बनाई गई है, प्रीमियम भी महंगे थे, और दूर ओटीएम पे जाके कॉल की राइटिंग दिखाई दे रही है। टोटल अगर आप देखेंगे तो ओआई में 23 लाख का जो है कॉल सेलर है एंड 18 लाख का जो है पुट सेलर है। सो अभी भी 4 to 5 लाख के कॉल सेलर ज़्यादा है, जो कि कल के इवेंट को देखे कोई खास बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो ओवरऑल अगर देखेंगे तो हाईएस्ट जो ओआई बिल्ड है यहाँ पे वो हमें दिखाई दे रहा है 21,700 पे जो है टोटल जो है 72,099 73,000 के करीब जो ओआई है। सबसे ज़्यादा जो ओआई का डेवलपमेंट हुआ है वो 1,63,000 21,500 पर, यही हमारे लिए मेक एंड ब्रेक लेवल था, वीवीआईपी लेवल। जब तक इसके नीचे सस्टेन नहीं होगा प्रॉपर्ली हम सेल नहीं करेंगे, और इनिशियली हमने मॉर्निंग में स्पॉट कर लिया कि सेल करना बिल्कुल यहाँ पे बेवकूफ़ी होगी। 21,500 पे जाके कौन सेल करता है भाई? पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं मार्केट वहीं से रिवर्स कर रहा है। सो सिंपल सा मैसेज था, 510 ब्रेक हो तो बाई करेंगे, एग्जैक्ट वही आप देख सकते हैं किस तरीके से पुट राइटर यहाँ पे आए और प्रॉफिट जो है लेके गए हैं 62% प्रीमियम वाइप आउट करके। कॉल सेट देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो राइटिंग है 21,700 पे है, इसके आसपास जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है, इसको क्रॉस करके तो पॉसिबल होगा कि मार्केट एक बार 21,800 ओपनिंग के साथ दिखा सकता है, ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, आता हुआ दिख रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो आईटीएम की कॉल पे डीप आईटीएम पे कोई कंक्लूजन नहीं है, इसके बाद कॉल बाइंग है, पुट राइटिंग इधर दिखाई दे रही है, इधर भी कॉल की शॉर्ट कवरिंग है ज्यादा से, तो यहाँ पे मिक्सअप की पोजीशन है, कॉल बाइंग भी हुई है और ज्यादा कॉल की जो है शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। हालांकि ओटीएम पे कॉल बाइंग जरूर है, पुट की राइटिंग तो हमेशा की तरह आज भी है ओटीएम पे। आईटीएम पे भी आज राइटिंग जो होती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी खासी राइटिंग है पुट की देखेंगे तो आईटीएम पे। कॉल की बाइंग भी बैंक निफ्टी पे बहुत अच्छी खासी है, बहुत दूर तक कॉल जो है बाइंग होके गई है। आज इनफैक्ट लग रहा है कि सेलिंग है ही नहीं बैंक निफ्टी के कॉल पे, जो भी नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है। टोटल जो कॉल सेलर 8,60,000 के करीब है और पुट सेलर 628 के करीब है। स्टिल जो 1 लाख का जो फासला है, जो कि आपने देखा होगा एफआईआई ने शेल किया हुआ है कॉल, तो वो यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। अब ओटीएम की है, आईटीएम की है, ये थोड़ा सा आज निकालना मुश्किल है, इवेंट का डेटा है, सो थोड़ा सा मिक्सअप होके आया हुआ है। हाईएस्ट जो पुट की राइटिंग दिख रही है नियर में 46,000 के ऊपर दिख रही है, 46,000 के करीब ही मार्केट क्लोज हुआ है। होपफुली 46,000 डिफेंड होना चाहिए ओपनिंग के साथ, अगर गैप अप के साथ डिफेंड हो गया तो 46,300 400 बहुत इजीली आ जाएगा। अगर 46
1000 जो है नहीं डिफेंड होता ओपनिंग के साथ, इसके नीचे मार्केट सस्टेन होने लगता है तो डेफिनेटली पुट सेलर को फिर रिस्क आता हुआ दिखाई देगा। उस कंडीशन में मार्केट थोड़ा सा स्लाइड कर सकता है इनिशियली बिफोर फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच। उसके बाद जो भी होगा इवेंट के अकॉर्डिंग होगा। सो कल के ट्रेडिंग के लिए दोस्तों एक ही स्किल है, एज पर एनालिसिस, एज पर पास्ट हिस्ट्री, एज पर ओन एक्सपीरियंस की लाइट रहना है। प्रॉफिट दोनों साइड से मिलेगा, दोनों साइड बुक करते रहना है। इवेंट के दिन कभी भी बैठने की जरूरत नहीं होती है। मैक्सिमम ट्रेड आप कोशिश कीजिए, लीजिए बुक कीजिए, लीजिए बुक कीजिए, अपने लेवल्स को प्लॉट कर लीजिए और जैसे स्पीच जब स्टार्ट हो जाए फाइनेंस मिनिस्टर की, उस समय स्पीच को सुन के मार्केट को समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट क्या कहना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेड लेंगे तो आई थिंक कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कंप्लीट कैपिटल पे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे दिन पड़े हुए हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो लाइट रहिए, कोई ट्रेड ही मत कीजिए, सिर्फ देखिए, वो भी एक अच्छा जो है रणनीति होगा। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि इस हमारे व्यू से जो है कल के सेशन में हेल्प होगा। एंड सेशन को दोस्तों वाइंड अप करने से पहले एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अगर आप जेन्युइन हैं, आपको हेल्प की जरूरत है तो आप मुझे फॉलो कीजिए। अगर आप जीनियस हैं, इंटेलिजेंट हैं तो आपको मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, अपने ट्रेड लीजिए, प्रॉफिटेबल रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।